सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से ही है। लास्ट क्लास में मैंने कन्फॉर्मिटी बताया था और नॉर्म्स क्यों लोग फॉलो करते हैं वो बताया था। देन आज हम डिस्कस करेंगे जो दो बॉक्सेस दे रखे हैं पेज नंबर 140 141 पर, ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट जो कि शेरिफ का एक्सपेरिमेंट है एंड ऐश की टेक्निक जो कि ऐश का एक्सपेरिमेंट था, ग्रुप प्रेशर एंड कन्फॉर्मिटी। पहले आ जाते हैं ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट पर। देन शेरिफ ने कंडक्ट किया एक एक्सपेरिमेंट सीरीज़ में ये दिखाने के लिए कि कैसे ग्रुप जो हैं वो अपने नॉर्म्स बनाते हैं और कैसे ग्रुप मेंबर्स अपने जजमेंट्स देते हैं उन नॉर्म्स के हिसाब से। तो पार्टिसिपेंट्स को एक डार्क रूम में, कमरे में मतलब पूरा अंधेरा करके सब लाइट्स वगैरह ऑफ करके बिठाया गया और उनको एक लाइट मतलब एक तरफ एक पॉइंट था लाइट का, लाइक एक डॉट जितना अंधेरे कमरे में पॉइंट ऑफ लाइट होता है ना, वैसा वाला था। और उनको बोला गया पार्टिसिपेंट को कि वो कंसंट्रेट करें उस पॉइंट ऑफ लाइट पे। जब उस पॉइंट ऑफ लाइट को पार्टिसिपेंट्स ने देखा तो हर एक पर्सन को बोला गया कि इस पॉइंट ऑफ लाइट को देखने के बाद आपको एस्टिमेट करना है कि कितना डिस्टेंस ये पॉइंट जो है मूव हो रहा है, कितना दूरी पर ये पॉइंट जो है मूव हो रहा है, हिल रहा है, मतलब कि मूव हो रहा है। मतलब क्या था एग्जैक्ट, मैं वापस से बताती हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। शेरिफ का एक्सपेरिमेंट था जिसको ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट का नाम दिया। और शेरिफ ने एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को एक डार्क रूम में बिठाया जहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर उन्हें कंसंट्रेट करने के लिए बोला गया। जब उस पॉइंट ऑफ लाइट को पार्टिसिपेंट्स ने देखा तो हर एक पर्सन से पूछा गया कि तुम अपना एस्टिमेट ऐसी अंदाज़ा लगाकर बताओ हमें कि डिस्टेंस कितना है जिससे वो पॉइंट मूव हो रहा है अंधेरे कमरे में। देन ऐसे टाइप का जजमेंट जो कि बहुत सारे ट्रायल्स के बाद जो है वो करा गया, देखा गया बहुत सारे ट्रायल्स के बाद कि सबका क्या क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। और हर एक ट्रायल के बाद ग्रुप को एक इन्फॉर्मेशन दी गई एवरेज डिस्टेंस के लिए, जो कि पहले मेंबर्स जिन्होंने बता दिया था ना डिस्टेंस कि हमारे हिसाब से पॉइंट ऑफ लाइट इतना मूव हो रहा है, इतना मूव हो रहा है। तो एक एवरेज डिस्टेंस निकल के आ गया, एक अंदाज़ा निकल कर आ गया कि इतना हद तक ये पॉइंट मूव हो रहा है अंधेरे कमरे में। तो हर एक ट्रायल के बाद ग्रुप को एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई एवरेज डिस्टेंस के बारे में, जो कि उसके मेंबर्स ने जज किया था अपने हिसाब से, ठीक है। और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि सब्सिक्वेंट ट्रायल्स में सब्जेक्ट्स ने मॉडिफाई करा है अपने जजमेंट को इस तरीके से जिससे कि वो ग्रुप के एवरेज से ज़्यादा सिमिलर हो सके। एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस एक्सपेरिमेंट का ये है कि जो पॉइंट ऑफ लाइट था वो एक्चुअली में ज़रा सा भी मूव हुआ ही नहीं अंधेरे कमरे में, वो मूव हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। वो अपनी जगह पे स्टिल स्टेबल था, एक ही जगह पर जहाँ पर उसे दिखाया गया था शुरू में, वो वहाँ से हिला ही नहीं। लेकिन लाइट को सिर्फ एज मूविंग देखा पार्टिसिपेंट्स ने और इसी इफेक्ट को नाम दिया ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट का। येट इन रिस्पॉन्स, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस एक्सपेरिमेंटर ने उनको दिए पार्टिसिपेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ जज ही नहीं किया वो डिस्टेंस जिससे लाइट मूव हो रही है, बल्कि उन्होंने एक नॉर्म भी क्रिएट कर लिया उस डिस्टेंस के लिए। वो आ गया था ना एवरेज डिस्टेंस, जो कि ग्रुप मेंबर्स उससे सिमिलर होने के लिए अपना आंसर उस हिसाब से दे रहे थे। तो ये नोट करो कि पार्टिसिपेंट्स ने सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ चेंज कि पॉइंट इतना से इतना हद तक इस डिस्टेंस से मूव किया, बल्कि अपनी जजमेंट्स भी उन्होंने चेंज करी ट्रायल्स के हिसाब से। जैसे जैसे ट्रायल होता गया वैसे वैसे असल में वो पॉइंट ऑफ लाइट बिल्कुल नहीं हिल रहा था, वो सेम एक ही जगह पर स्टेबल एंड स्टिल था। बट जैसे कि पहले लाइक मान लो ग्रुप के कुछ लोगों ने आंसर दिया कि पॉइंट ऑफ लाइट मूव करा, एक जगह से दूसरी जगह एवरेज डिस्टेंस इतना आया, मूव करा। बाकी लोगों ने भी वही चीज़ करना चालू कर दी क्योंकि उनको उस नॉर्म से मैच होना था, उस नॉर्म से डिविएट ना होकर उसे फॉलो करना था, बिकॉज दे वांट कि उनको उनका ग्रुप एक्सेप्ट करे, कोई डिसलाइक ना करे, उन्हें डिसअप्रूवल ना आए या उन्हें कोई डिफरेंट ना समझे, ऑड वन आउट ना समझे ग्रुप से। समझ रहे हो? तो यही था कन्फॉर्मिटी पे शेरिफ का एक्सपेरिमेंट। पेज नंबर 141, ग्रुप प्रेशर एंड कन्फॉर्मिटी, ऐश का एक्सपेरिमेंट। ऐश ने क्या किया था वो मैं बताती हूँ। ऐश ने देखा कि कितनी कन्फॉर्मिटी है, एक सेकेंड, कितनी कन्फॉर्मिटी होगी जब ग्रुप के एक मेंबर को प्रेशर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ग्रुप के बाकी सॉरी आई एम सॉरी मेरा मिस प्रोनाउंसिएशन हर तरफ आ जाता है, आई एम सो सॉरी। तो
ऐश के एक्सपेरिमेंट ने एग्ज़ामिन किया, या ऐश ने एग्ज़ामिन किया कि कितना कन्फॉर्मिटी होगा जब ग्रुप के एक मेंबर को प्रेशर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा बाकी ग्रुप के मेंबर से एक स्पेसिफिक तरीके में बिहेव करने के लिए या पर्टिकुलर जजमेंट देने के लिए। तो 7 पर्सन्स का ग्रुप जो था उसने पार्टिसिपेट किया एक्सपेरिमेंट के अंदर, जो कि विजन टेस्ट था, एक देखने के लिए था, मतलब उसमें कुछ आँखों से देखकर पहचानना है एंड बताना है, विजन टेस्ट है। और एक्चुअली एक ट्रू सब्जेक्ट था उसके अंदर, एक ही सच्चा बंदा था या एक ही पर्सन था जो जिसका आंसर मेन जो है मैटर करता है, एक ट्रू सब्जेक्ट था। बाकी जो 6 पार्टिसिपेंट्स थे वो एक्सपेरिमेंट के खुद के बंदे थे, जिनको हम कॉन्फिडरेट्स बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी में। मैंने कहा था ये सब तुम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ोगे सोशल साइकोलॉजी में आगे भी, अगर साइकोलॉजी ऑनर्स करते हो तो। और ये कॉन्फिडरेट्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं पहले से ही कि उन्होंने ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देने हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटर के बंदे होते हैं कॉन्फिडरेट्स, तो इनको पहले से ही इंस्ट्रक्शन ऐसा बोल दिया जाता है कि इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि तुमने स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज इस तरह के देने हैं। ऑफ कोर्स जो कि ये इनको जो इनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देने के लिए बोला जाता है, ऑफ कोर्स ये चीज़ ट्रू सब्जेक्ट को तो नहीं पता है जो असली में स्टडी में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो कि एक है यहाँ पर ट्रू सब्जेक्ट। तो सारे पार्टिसिपेंट्स को क्या दिखाया गया, एक वर्टिकल लाइन दिखाई गई, स्टैंडर्ड लाइन, सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन भी जिसे हम कहते हैं, जिसको कंपेयर किया गया बाकी 3 वर्टिकल लाइन से जो कि अलग अलग लेंथ की है, जिसको ए बी सी से हमने स्पेसिफाई किया, ए बी सी से डिफ्रेंशिएट किया। तो ये कंपैरिजन लाइंस है एंड पार्टिसिपेंट्स को बताना है कि कौन सी कंपैरिजन लाइंस ए से, बी से या सी से ये जो स्टैंडर्ड लाइन एक वर्टिकल लाइन है वो मैच कर रही है। मैं दिखाती हूँ कैसे दे रखा है बुक में। अब ये डार्क ऑरेंज और लाइट ऑरेंज का डिफरेंस समझ नहीं आएगा, बट मैं एक बार दिखा देती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दे रखा है ये, लाइक ये 3 लाइंस हैं ए बी सी एंड वो एक लाइन है जिससे इस एक लाइन को हमें बताना है कि इसकी लेंथ इन तीनों में से किस लाइन से मैच हो रही है, ये हमें बताना है एज अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखोगे ना, बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है कि जो स्टैंडर्ड लाइन की लेंथ है वो बी से एकदम एक्यूरेटली जो है मैच हो रही है, ठीक है। एक सेकेंड ना, हाँ, मेरे हिसाब से बी से ही मैच हो रही है और मैंने पढ़ा भी है अभी फर्स्ट ईयर में, मैंने पढ़ा भी था ये बी से ही मैच होगी, लाइक करेक्ट आंसर बी होगा इसका, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जैसे ही चालू हुआ, हर एक पार्टिसिपेंट को टर्न बाय टर्न अपना आंसर बताना था, अपना आंसर अनाउंस करना था। तो पहले 5 पर्सन ने तो रॉन्ग आंसर दे दिया, क्योंकि उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, एक्सपेरिमेंटर के ही बंदे थे ना वो, तो उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुमने गलत आंसर देना है या स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देना है। ट्रू सब्जेक्ट की टर्न तो लास्ट में आई, लेकिन ट्रू सब्जेक्ट की टर्न हर बार आई थी एक एक राउंड में। तो ट्रू सब्जेक्ट को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि पहले 5 एक सेकेंड, हाँ, ट्रू सब्जेक्ट को एक्सपीरियंस हो गया पहले 5 पर्सन का इनकरेक्ट आंसर देने का, उससे पहले, है ना। ट्रू सब्जेक्ट हैड द एक्सपीरियंस ऑफ द 5 पर्सन गिविंग इनकरेक्ट आंसर्स बिफोर हर और हिम। ट्रू सब्जेक्ट को इतना तो पता लग ही गया था कैसे ना कैसे करके कि उससे पहले 5 लोगों ने आंसर दिया और वो इनकरेक्ट था, और वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसे करके गलत आंसर दे के। तो लास्ट पर्सन भी कॉन्फिडरेट था जिसने सेम वही इनकरेक्ट आंसर दे दिया एज द फर्स्ट 5 पर्सन्स। इवन इफ ट्रू सब्जेक्ट को पता था कि ये आंसर्स इनकरेक्ट हैं, ये सही नहीं है, लेकिन उसके सामने एक नॉर्म प्रेजेंट किया गया जो कि 12 ट्रायल्स में हुआ था। उससे पहले जिन बंदों ने आंसर्स दिया वो एक नॉर्म बन गया उसके लिए कि यही आंसर होगा इसका। तो क्या ट्रू सब्जेक्ट इस मेजॉरिटी आंसर से कंफर्म करेगा जो कि इनकरेक्ट है, उसको पता भी है कि ये इनकरेक्ट है, लाइक नॉर्म डिज़ायरेबल नहीं है, उसे पता है, या फिर वो अपना खुद का जजमेंट देगा? देन क्या हुआ, ऑब्जर्व किया गया कि 67% तक सब्जेक्ट्स ने जो कि ट्रू सब्जेक्ट थे कंफर्मिटी दिखाई और वही सेम इनकरेक्ट आंसर दिया जो कि मेजॉरिटी ने दिया था। ये रिमेंबर करना है, ये याद रखना है कि हमें कि ये सिचुएशन तब हुई जब आंसर्स को हमने पब्लिकली देना है। लाइक अब मैं तुम्हें एक अपना एग्जांपल देके ये चीज़ समझाती हूँ। जैसे एग्ज़ाम में होता है, मेरे को पता है कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन है या कंस्ट्रक्शन का कोई क्वेश्चन है,
या ट्रिगो का है, ऐसे कोई क्वेश्चन है, मुझे पता है कि ये ऐसे इस पर्टिकुलर तरीके से ये फॉर्मूला लगा के, या स्टैटिस्टिक्स का ही ले लो, साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स होती है, स्टैटिस्टिक्स का ले लो, कोई क्वेश्चन है मुझे पता है ये फॉर्मूला लगा के इस तरीके से सॉल्व होगा और इसका 5.23 करके कुछ आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन सर ने क्लास में कराया, इसका ये आंसर आना चाहिए। एंड बाकी बच्चे जो मेरे आसपास बैठे हैं एग्ज़ाम या टेस्ट वट जो भी दे रहे हैं, 2 मिनट के लिए टीचर बाहर गई, मैंने बाकियों से पूछा, उनका आंसर क्या आ रहा था, 6.28 समथिंग। वैसे पॉइंट का डिफरेंस इतना मैटर नहीं करता, बट स्टिल कन्फॉर्मिटी के एग्जाम्पल में तो ऐसे हो सकता है ना कि हमें दूसरे की तरह ही जाना है, उसकी तरह ही करना है। तो 6.28 आंसर आया बाकी सबका, बट मेरा 5.23 आया था, जो कि मुझे पता सही है, क्वेश्चन क्लास में सर ने करा दिया है, इसका आंसर 5.23 है और ये सही है। बट बाकियों का गलत आ रहा है 6.28। बट उस ग्रुप नॉर्म के साथ कंफर्म करने के लिए, उनके जैसा सिमिलर होने के लिए आई डिड व्हाट, मैंने अपना आंसर भी 6.28 कर दिया, पता होने के बावजूद कि ये गलत है और मैं सही कर रही हूँ, मैंने ग्रुप नॉर्म के साथ कंफर्म कर दिया। यही था हमारा ग्रुप प्रेशर एंड कंफॉर्मिटी वाले ऐश के एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, मुझे पता है कि बी वाला लेंथ जो है लाइन का वो करेक्ट मैच करेगा मेरा स्टैंडर्ड लाइन से, बट मैंने बाकी लोगों की तरह जिन्होंने मुझसे पहले इनकरेक्ट आंसर दिया, मैंने इनकरेक्ट आंसर दे दिया उनसे डिस्कस करके, क्योंकि मुझे ग्रुप के नॉर्म्स के साथ कंफर्म करना था और मेजॉरिटी ने वो आंसर दिया, तो मेजॉरिटी तो मस्ट बी ऑलवेज राइट, वो तो गलत हो ही नहीं सकती, तो इसलिए। ठीक है, अभी देखो मैं सोच रही थी कि ये वीडियो इतनी लंबी ना हो तो मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफॉर्मिटी भी बता दूँ, बट जैसे आसार लग रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफॉर्मिटी वो नेक्स्ट में ही उठाना पड़ेगा मुझे। अभी के लिए ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स आप लोग समझ लो एक बार, इसमें कुछ समझ नहीं आता देन प्लीज़ डू आस्क। नेक्स्ट में मैं फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंफॉर्मिटी उठाऊंगी कि ग्रुप का साइज़ कितना है वो मैटर करता है, कि डिग्री ऑफ कंफॉर्मिटी कितनी होगी ग्रुप में। माइनॉरिटी का साइज़ क्या है वो मैटर करता है। टास्क जो काम करने के लिए दिया गया है वो किस तरीके से है। पब्लिक प्राइवेट एक्सप्रेशन क्या होगा बिहेवियर का, पर्सनालिटी का भी रोल प्ले होता है इसके अंदर। एंड एक बॉक्स पहले का रहता है, ये मैंने पढ़ के देखा, पता है कौन सा, ये मिनिमल ग्रुप पैराडिग्म एक्सपेरिमेंट्स। ये मैं अभी बता सकती हूँ, मैंने पढ़ लिया है, मुझे समझ आ गया है, बहुत आसान है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये मैं अभी बता रही हूँ। बट कोई भी कृपया करके कंफ्यूज मत होना, और इसको जो पहले के 2 बॉक्सेस मैंने अभी समझाया ना, रिसेंट ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट एंड ग्रुप प्रेशर एंड कंफॉर्मिटी, उसके साथ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये है पेज नंबर 136 पे। ये मेरे से पहले छोड़ दिया था मैंने, ये नहीं करवाया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही ये पूछा जाता है, बट फिर भी कुछ नहीं पता कि पूछ भी सकते हैं शायद। लाइक हमें अपनी सेफर साइड पर रहना चाहिए ना, कुछ भी हो सकता है एग्ज़ाम में, तो आई विल कवर दैट। ठीक है, तो ताजफेल और उसके कलीग्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे ये जानने में कि क्या कम से कम कंडीशंस हो सकते हैं इंटरग्रुप बिहेवियर के लिए। तो उन्होंने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या डेवलप किया, मिनिमल ग्रुप पैराडिग्म। एंड ब्रिटिश स्कूल बॉयज़ ने ऐसे एक्सप्रेस किया कि उनका प्रेफरेंस है कुछ पेंटिंग्स के लिए जो कि 2 आर्टिस्ट ने बनाई है। पहला वैसिले कैंडिस्के, पता नहीं मैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ही कर रही हूँ, एंड दूसरा पॉल क्ली। चिल्ड्रंस को ऐसा बोला गया कि ये एक्सपेरिमेंट है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, लेकिन लाइक चिल्ड्रंस को पता था कि उन्हें किस ग्रुप में डाला जा रहा है। 2 तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं ना, एक कैंडिस्के का ग्रुप, एक क्ली का ग्रुप, क्योंकि 2 आर्टिस्ट की पेंटिंग्स के बेसिस पे उन्होंने प्रेफरेंस दी है। एंड आइडेंटिटी जो होगी ग्रुप मेंबर्स की उसे छुपा दिया जाएगा कोड नंबर्स देकर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स वॉज हिडन यूजिंग कोड नंबर्स। अच्छा देखो, जैसे मैं एक ग्रुप में हूँ मान लो, और मैंने किंडिस्के ग्रुप में हूँ मैं, इनके पेंटिंग्स वाले ग्रुप में, एंड दूसरा जो क्ली ग्रुप का पेंटिंग्स है उसकी आइडेंटिटी को छुपा दिया जाएगा यूजिंग कोड नंबर्स। ओके, तो चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया मनी बिटवीन रेसिपिएंट्स, सिर्फ कोड नंबर के हिसाब से और ग्रुप मेंबरशिप के हिसाब से उनको मनी दिया गया। और सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, इन ग्रुप मेंबर्स थे और आउट ग्रुप मेंबर्स बन गए वो। अब हम इसमें एग्री करेंगे कि ये ग्रुप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अटपटे तरीके से बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पेंटिंग्स 2 आर्टिस्ट के लिए और उसके बेसिस पे हमने ग्रुप्स को डिवाइड कर दिया, जिसकी ना कोई पास्ट हिस्ट्री है ना कोई फ्यूचर है, और ये भी नहीं पता कि आगे इसका क्या यूज़ होने वाला है जो हम ये कर रहे हैं, ऐसे 2 आर्टिस्ट की पेंटिंग्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करके, इतना वेग सा वो क्राइटेरिया बना के। रिजल्ट्स ने ऐसा दिखाया कि चिल्ड्रंस ने अपने खुद के ग्रुप मेंबर्स को फेवर किया, यानी इन ग्रुप को फेवर किया। लाइक जैसे मैं हूँ, अब मैं कैंडिस के ग्रुप की हूँ मान लो, एंड दूसरे क्ली ग्रुप को कोड नंबर्स दे दिए, तो मैंने अपने ग्रुप को इन ग्रुप को फेवर किया।
इंस्टेड ऑफ आउट ग्रुप। और ये हमने पढ़ा था इन ग्रुप आउट ग्रुप में कि ऐसा होता है, तो ये उसके ऊपर छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, मिनिमल ग्रुप पैराडिग्म एक्सपेरिमेंट। और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे टाइम में तो ये कभी नहीं पूछा गया था, बट बाकी फिर भी हो सकता है मे भी पूछ लें, अभी हमें रिस्क नहीं लेना है। कुछ भी समझ नहीं आया हो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। बिना पंखे की मेरी हालत ख़राब हो रही है थोड़ी सी अब। कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, एंड आई होप वैसे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी देखेंगे, देन कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस में ये बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने को मिलेगी, फुट इन द डोर टेक्निक एंड डोर इन द फेस टेक्निक। मन तो कर रहा है कि मैं अभी समझा दूँ, पर मेरी सहन शक्ति थोड़ी ढीली पड़ रही है इधर, और समय को देखते हुए, लाइक टाइम को देखते हुए और मौसम को देखते हुए थोड़ा सा आलस मेरे में भी है। इट्स लाइक 11:30 बजे छत पर वीडियो बनाना, यू अंडरस्टैंड बेटर। अभी कॉल नहीं आना चालू हुआ क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं बनाई थी एक्चुअली, तो मैंने आज वीडियो बनाई, तो इसलिए अभी तक मैं थोड़ा बची हुई हूँ कि ठीक है, मैंने बोल दिया था कि मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, तो आज तो मैं 2 या 3 वीडियो एक बार में बना कर आऊँगी, मुझे डालनी होती है वीडियो। तो अभी तक कोई कॉल ऐसा आया नहीं है, तो मैं बची हुई हूँ, बट कॉल आएगा तो मेरे को सुनने को ये मिलेगा कि मेरी वीडियो अभी तक बनी नहीं है। यू अंडरस्टैंड बेटर, ऐसा होता है क्योंकि रात का टाइम छत पे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी ही है ना नेक्स्ट टॉपिक, तो यस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कन्फॉर्मिटी देखेंगे। इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो कृपया करके मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।